हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय राजधानी। मैं डॉक्टर रमेश यादव, राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोटिया जोबनेट जयपुर से स्वागत करता हूं आप सभी का सॉइल की दुनिया में। जी स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग अबाउट द सॉइल, वी आर स्टडिंग अबाउट द रॉक्स। लेट अस स्टार्ट द मिनरल्स। आज हम लोग मिनरल पढ़ेंगे, मतलब कैसे मिट्टी बनती है। वो हमने गाया नहीं था कि भाई चट्टान बनेली खनिजासु, खनिज बनेला तत्वासु, तत्व बनेला अणुआसु, अणु बने परमाणुसु, रॉक्स बनेली मिनरल्स हो। यही पढ़ेंगे आज, मिनरली। रॉक्स बनेली मिनरल्स हो, मिनरल बनेला एलिमेंट्स हो, एलिमेंट बनेला मॉलिक्यूल्स हो, मॉलिक्यूल बनेला एटम्स हो। तो लेट्स स्टार्ट सॉइल। बोले तो मिनरल्स। सॉइल मिनरल पढ़ेंगे, मतलब सॉइल को बनाने वाले मिनरल्स पढ़ेंगे, सॉइल फॉर्मिंग मिनरल्स। क्योंकि रॉक्स में मिनरल्स और रॉक से ही सॉइल बनती है, इसका मतलब सॉइल में भी क्या होते हैं, मिनरल्स। लेकिन मैनू ऐसा क्यों लागस है कि मुझे पहले आपको कुछ कल वालों में ट्रिक्स बतानी चाहिए। अरे मेरे को ऐसा लगता है, पता नहीं आप पता नहीं कैसा बुरा मानोगे अच्छा मानोगे, लेकिन कल जो मैंने पढ़ाया ना उसमें कुछ ट्रिक्स होनी चाहिए ताकि याद हो जाए बच्चों को। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं ट्रिक्स। कल वाले मेरे बाबा, कल वाले में अभी तो मैं लेट स्टार्ट कर रहा हूं, 1-2 मिनट में। पहले कल वाले में ट्रिक स्टार्ट करता हूं। जैसे कल हमने पढ़ा, ये वाला पढ़ा हमने, क्या पढ़ा कि आंतरिक आग्नेय चट्टान कौन सी होती है, बोले तो इंट्रूसिव। और प्लूटोनिक रॉक्स कौन सी होती है, तो इंट्रूसिव और प्लूटोनिक रॉक्स कौन सी होती है, एक ग्रेनाइट होती है, एक क्वार्ट्ज होती है, एक डायोराइट होती है, एक सिएनाइट होती है कि नहीं। अब इनको याद कैसे रखें, कल बताया था ना, इंट्रूसिव इग्निस रॉक मतलब वोल्केनो इरप्शन बाहर नहीं होता, अंदर का अंदर ही हो जाता है और ठंडा हो जाता है। तो उसकी ट्रिक, उसके ये वाले रॉक्स, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, डायोराइट और सिएनाइट। एक बार निकालो कॉपी में निकालो, बुक में निकालो, पीछे जाओ, इंट्रूसिव ढूंढो, आंतरिक आग्नेय चट्टान ढूंढो, उसकी ट्रिक पकड़ो। और ये रही उसका, ये पकड़ो ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज और डायोराइट और सिएनाइट, चारों रॉक पकड़ो। और ये रहे इसके ट्रिक। इसकी ट्रिक बनाई है अंदर से ग्रेना, अंदर से ग्रेना। क्यों डायमंड सी है, अंदर से ग्रेना क्यों डायमंड सी है। अंदर से बोले तो अंदर की साइड, आंतरिक, और ग्रेना बोले तो ग्रेनाइट। ये देखो, अंदर से बोले तो आंतरिक आग्नेय चट्टान इंट्रूसिव, ग्रेना बोले तो ग्रेनाइट। इसके बाद क्यों बोले तो क्वार्ट्ज, क्यों क्वार्ट्ज, क्यों क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज। डायमंड बोले तो डायोराइट, और सी बोले तो सिएनाइट, सिएनाइट। तो ये ट्रिक लिख लेंगे आप, ताकि आप याद कर ले। आप सीधा जाए आंतरिक आग्नेय चट्टान पे, इंट्रूसिव और प्लूटोनिक रॉक्स पे, कल का पढ़ाया हुआ है। और वहां पर एक ग्रेनाइट आई थी, एक क्वार्ट्ज आई थी, एक डायोराइट आई थी, एक सिएनाइट आई थी। लेकिन ऐसे याद करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा दिक्कत वाला है। तो थोड़ा सा ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं, आप ऐसे भी इस लाइन को याद कर सकते हैं। अंदर से ग्रेना क्यों डायमंड सी है, मिरर। अंदर से ग्रेना क्यों डायमंड सी है, नान्या रे। अंदर से ग्रेना क्यों डायमंड सी है, बोले तो अंदर बोले तो आंतरिक, ग्रेना बोले तो ग्रेनाइट, क्वार्ट ये आपका क्यों बोले तो क्वार्ट्ज, डायमंड सी है, हीरे जैसी क्यों है ग्रेना, तो डायोराइट और सिएनाइट। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन थोड़ा मुझे भी ले लियो भाई साहब, फोटो फाटो में ये वाले आना रो, इधर लेते हैं। ये ठीक है, गुरुजी भी स्माइल ले ले ले, स्क्रीनशॉट ले 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 ले, स्क्रीनशॉट ले लिया, लिख लिया। चलिए इसके बाद लेते हैं एक्सट्रूसिव की ट्रिक। एक्सट्रूसिव में छोटी छोटी दो ही तो आई थी, क्या आई थी, एक तो आई थी बेसाल्ट, एक आई थी रायोलाइट। इसकी ट्रिक तो और भी सरल निकली। बाहर है बेसहारा, बाहर है बेसहारा, बाहर है बेसहारा, जिसका कोई सहारा नहीं उसको बेचारे को बाहर कर दिया गया। बोले तो बाहर है बेसहारा, बाहर बोले तो बाहर वाली चट्टान, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है ना। और बेसहारा बोले तो इसमें दोनों आ गए, बेसाल्ट भी आ गया, मींस रायोलाइट भी आ गया। ये ठीक है, बाहर है बेसहारा, बाहर है बेसहारा, बाहर है। तो बाहर है बेसाल्ट और रायोलाइट, बेसाल्ट और रायोलाइट, सीधी है। तो बाहर है, क्योंकि बाहर है बेसहारा, बेस बोले तो बेसाल्ट, बेसिक अच्छे की कल पढ़ाया था आपको।
और रा बोले तो रायोलाइट। चलिए थोड़ा सा और लेते हैं एक आधी ट्रिक। अब लेते हैं इग्नियस रॉक कैसे याद रखूं, कैसे याद रखूं इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक ये वाली थी, क्वार्ट्ज मतलब सॉरी इग्नियस रॉक में ग्रेनाइट थी। और ग्रेनाइट देखो, ग्रेनाइट पे जाओ, जाओ रे जाओ, ग्रेनाइट का मिनरल में जाओ, जाओ रे जाओ, ग्रेनाइट का मिनरल में जाओ। कल ग्रेनाइट पढ़ाई भाई साहब, तकड़ी पढ़ाई। तो ग्रेनाइट के जो मिनरल है ना, उनको मैं कैसे याद रखो, ये रही। ग्रेनाइट में क्वार्ट्ज और माइका के हॉर्न फेल हो गए, ग्रेनाइट में क्वार्ट्ज और माइका के हॉर्न फेल हो गए। ग्रेनाइट में ये मिनरल है, ग्रेनाइट में क्वार्ट्ज और माइका के हॉर्न फेल हो गए। लिख ले, मुंह क्या फाड़ रहा है, फिर कैसे याद करेगा एग्जाम में, एग्जाम में कैसे लिखेगा, इसलिए इनको लिख ले, स्क्रीनशॉट ले ले, कॉपी में लिख ले, बुक में लिख ले, सबसे बढ़िया है बुक में लिख ले। तो ग्रेनाइट में क्वार्ट्ज और माइका के हॉर्न फेल हो गए, ग्रेनाइट में क्वार्ट्ज और माइका के हॉर्न फेल हो गए, ग्रेनाइट में क्वार्ट्ज और माइका के हॉर्न फेल हो। पहली बात तो मिला तो सही क्या भाई, कहां लिखना है, अब मिलाक नहीं भैया, मिलाक नहीं, मिल गया, पक्की बात है, लिख लिया। ग्रेनाइट में क्वार्ट्ज और माइका के हॉर्न फेल हो गए। सर बताओ तो सही कैसे बनाएंगे इसको। भैया ग्रेनाइट में क्वार्ट्ज है, ग्रेनाइट किस किस से बनती है, क्वार्ट्ज, और बोले तो ऑर्थोक्लेज, माइका, माइका डायरेक्ट आएगी, माइका के हॉर्न, हॉर्न ब्लेंडे, फेल, फेल्सपार। बीरा रे ग्रेनाइट में क्वार्ट्ज और माइका के हॉर्न फेल हो गए रे, माइका के हॉर्न फेल हो गए रे, नान्या बीरा रे लिख रे पूरी ट्रिक। ग्रेनाइट में क्वार्ट्ज और माइका के क्वार्ट्ज, ग्रेनाइट में क्वार्ट्ज और माइका के हॉर्न फेल हो गए, हॉर्न फेल हो गए, हॉर्न फेल हो गए। याद हुआ कुछ, नान्या बीरा रे ग्रेनाइट में क्वार्ट्ज और माइका के हॉर्न तो फेल हो गए रे, हॉर्न तो फेल हो गए रे। मतलब ग्रेनाइट में कौन कौन से मिनरल या खनिज आते हैं, ग्रेनाइट में क्वार्ट्ज है, ग्रेनाइट में माइका है, ग्रेनाइट में ऑर्थोक्लेज, ग्रेनाइट में हॉर्न ब्लेंडे, ग्रेनाइट में फेल्स पार। उसको स्किप करो, हो गया भाई। चलिए अवसादी के लेते हैं। अवसादी जानते हो, वो अवसादी सब जानते हैं भाई साहब है, अवसादी नहीं जानते, जो चट्टान इग्नियस टूट टूट के कहीं जाके जमा होती है, तो उसकी क्या ट्रिक याद करोगे। अवसादी ने सैंडस्टोन और चूने से डोल बनवाया, डोल बोले तो डोलो, डोली डोली। अवसादी ने सैंडस्टोन व चूने से डोल बनवाया, अवसादी ने सैंडस्टोन डलवाया, बेचारे ने चूना डलवाया, फिर जाके उसका डोल तैयार हो गया। तो अवसादी ने, अवसादी बोले तो आदमी का नाम भाई साहब, या इस ट्रिक में अवसादी ने सैंडस्टोन और चूने से डोल बनवाया, अवसादी ने सैंडस्टोन और चूने से डोल बनवाया। डोल मतलब डोली होगी जी, डोली बनवाई, डोल बनवाई की बात है, यहाँ डोली लगवा दो, यहाँ डोली लगवा दो, डोली। चलो, अवसादी ने सैंडस्टोन व चूने से डोली बनवाई, बस बस यूं कर लो, डोली कर लो। चलो, और डोली थारो डोल बाजे, डोल बाजे ढोल के ढम ढम बाजे ढोल, ये डोली कर दो, बस ये लो डोली कर दो। अब तो राजी थे, स्माइल दो, फोटो खींचना इसकी। डोली, डोली बनवाई कर, चलो बनवाई, डोली बनवाई, ठीक है, हो गई याद। तो क्या लिख बनवाई, अवसादी ने सैंडस्टोन व चूने से। तो इसमें देखो अवसादी चट्टान कौन कौन सी आ गई, सैंडस्टोन, चूना पत्थर, से बोले तो सेल, डोली बोले तो डोलोमाइट। बस याद हो गया, याद हो गया, अवसादी के एग्जाम्पल याद हो गए। ठीक है भाई, अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर। अब आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मिनरल्स को। और मिनरल्स होते क्या है, जब कोई चट्टान बनती है, बनती है, बनती है, उसी टाइम मिनरल होते हैं। या फिर यूं कह दो, जब कोई चट्टान टूटती है, क्योंकि बनती मिनरल से,
टूटेगी तो भी क्या देगी, मिनरल ही देगी। तो जब कोई चट्टान टूटती है मिनरल बन जाते हैं, जब कोई रॉक टूटती है मिनरल बने जाते। तो मिनरल्स आर फॉर्म्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन और वेदरिंग ऑफ द और डिस्ट्रक्शन ऑफ द रॉक्स। जब कोई रॉक से टूटती है और मिनरल बन जाते हैं, जब कोई रॉक से टूटती है मिनरल बने जाते। जब भी कोई चट्टान टूटे तो क्या निकलेंगे, मिनरल, क्योंकि चट्टान बड़ी किसी होती है, मिनरल या खनिज से बनी होती है। अब थोड़ी परिभाषा देखते हैं। देखिए परिभाषा ये रही, खनिज पदार्थ प्रकृति में पाए जाने वाले समान अकार्बनिक पदार्थ। बोले तो होमोजीनस इनऑर्गेनिक सबस्टांस है जिनका रासायनिक संगठन डेफिनेट या निश्चित होता है, केमिकल कंपोजिशन, और उनकी आकृति या रूप भी निश्चित होता है। ये मस्त लगी मेरे को डेफिनेशन, ये शानदार डेफिनेशन, शानदार डेफिनेशन बेटा, सुपर डेफिनेशन है। मिनरल तो होमोजीनस, मिनरल तो होमोजीनस सबस्टांस होते हैं। मिनरल क्या होता है, प्रकृति में पाए जाने वाले समांग अकार्बनिक है। अकार्बनिक क्योंकि रॉक से आ रहे हैं, कोई पेड़ पौधों से तो कार्बनिक भी होते हैं। इनका रासायनिक संगठन क्या होता है, निश्चित होता है। इनकी आकृति और रूप भी इनका निश्चित होता है। तो मिनरल्स आर होमोजीनस इनऑर्गेनिक सबस्टांस, मिनरल्स आर होमोजीनस इनऑर्गेनिक सबस्टांस फाउंड इन नेचर which have a definite chemical composition, which have a definite chemical composition. Usually they also have a definite shape or form. Mineral रे हमारा homogeneous inorganic substance, mineral रे हमारा homogeneous जानते हो, homogeneous मतलब सेम मटेरियल से बना हुआ, और हेट्रोजीनस क्या होता है, डिफरेंट से बना हुआ। समान क्या हो गया, सेम चीजों से बने हुए होते हैं। तो मिनरल क्या होते हैं, नेचर में मिलने वाले होमोजीनस ऑर्गेनिक सबस्टांस, इनऑर्गेनिक सबस्टांस है। केमिकल कंपोजिशन उनका फिक्स होता है, उनका ना ये भी अलग ही होता है, आकृति अलग होती है, रूप भी अलग होता है। पढ़ेंगे आकृति और रूप। तो खनिज, एक बार सारे बच्चे एक साथ बोलेंगे, खनिज पदार्थ प्रकृति में पाए जाने वाले समान अकार्बनिक पदार्थ है जिनका रासायनिक संगठन निश्चित होता है, प्राय इनकी निश्चित आकृति या रूप भी होता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, मिनरल्स आर होमोजीनस इनऑर्गेनिक सबस्टांस फाउंड इन नेचर विच हैव ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, यूजुअली दे आल्सो हैव ए डेफिनेट शेप टू और फॉर्म। करेक्ट। चलो थोड़ा सरल करते हैं डेफिनेशन को, इजी करते हैं, इजी है ना, इजी, क्योंकि आपको पता है खनिज चट्टान बने ली खनिजांशु, खनिज बने ली तत्वांशु। तो मान लो किसी को बिल्कुल ही याद नहीं आया तो ये भी लिख सकता हूं कि खनिज पदार्थ ना तत्वों से बड़ा होता है। नहीं आए तब की बात है। खनिज पदार्थों दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक योग से बनते हैं। मिनरल्स आर फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर मिनरल्स। सीधा हो गया तो, क्योंकि अपने कहा नहीं था भाई चट्टान बनेली खनिजांशो, तो खनिज बनेला तत्वांशो, खनिज बनेला तत्वांशो, मिनरल बनेला एलिमेंट्स हो, एलिमेंट्स रे दादा, एलिमेंट्स हो। तो मिनरल्स आर फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। चलिए थोड़ा और बताता हूं, एक डेफिनेशन और आपकी बुक में से लेते हैं, एक डेफिनेशन और, कोई सी याद कर लो इनमें से, ज्यादा बढ़िया ये वाली और पहले वाली ज्यादा अच्छी है। वो 2 नंबर वाली मस्त है। खनिज पदार्थ प्रकृति में पाए जाने वाले समान अकार्बनिक पदार्थ है जिनका रासायनिक संगठन निश्चित होता है और प्राय इनकी निश्चित आकृति या रूप भी होता है। ये मस्त है। मिनरल्स आर होमोजेनस इनऑर्गेनिक सबस्टेंस फाउंड इन नेचर व्हिच हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, यूजुअली दे आल्सो हैव अ डेफिनेट शेप और फॉर्म। ये फिर दूसरा वाला सिंपल सा आ गया भाई, मिनरल जो होते हैं 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक सहयोग से बनते हैं। मिनरल्स आर फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मोर एलिमेंट्स। थोड़ा और टेक्निकली करते हैं, निश्चित संगठन के ऐसे रासायनिक यौगिक, मतलब केमिकल कंपाउंड जिनका डेफिनेट कंपोजिशन हो। तो निश्चित संगठन के ऐसे रासायनिक यौगिक जो 2 या अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं उनको भी तो खनिज कहते हैं। वो तो बात तो वही आ रही है ना। डेफिनेट कंपोजिशन के ऐसे केमिकल कंपाउंड जो 2 और मोर देन 2 एलिमेंट से मिलकर बनते हो उनको भी तो मिनरल कहते हैं बाबा, मिनरल कहते हैं बाबा, मिनरल कहते हैं बाबा। तो निश्चित संगठन के ऐसे रासायनिक यौगिक या ऐसे रासायनिक यौगिकों को जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनते हैं उनको भी मिनरल कहते हैं। इसका मतलब कुल मिला के बात यह हो गया कि मिनरल क्या है, एक केमिकल कंपाउंड है। तो यू भी बोल सकते हो सच केमिकल कंपाउंड ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ
2 or more elements, 2 or more elements are called mineral। और इससे कुल मिला के ये मानते हैं thus every mineral is a chemical compound। तो such chemical compounds of definite composition which are formed by the combination of 2 or more elements are called mineral। सच केमिकल कोई सी ले लो भाई साहब, कोई सी ले लो, मर्जी है जो ले लो, लेकिन वो छोटी वाली थोड़ा सा अच्छी नहीं लगेगी। ये दो में से तो कोई सी ले लो। निश्चित संगठन के ऐसे रासायनिक यौगिक जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनते हैं खनिज कहलाते हैं। इसका मतलब ये केमिकल कंपाउंड हो गए। तो सच केमिकल कंपाउंड्स ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more elements आर कॉल्ड मिनरल। थस एवरी मिनरल इज ए केमिकल कंपाउंड। चलिए शुरू करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स। आई रे आई, मिनरल की प्रॉपर्टी, आए आए आए। मिनरल की प्रॉपर्टी, रंग चेक करते हैं इनका। रंग है इनका नीला जी, रंग है इनका हरा जी, मिलते हैं पीले मिनरल। ओ ये तो अलग अलग रंग के, ओ ये तो अलग अलग रंग के। कोई मिनरल तो नीला है, कोई मिनरल है हरा जी, कोई होता है पीला। और ये तो डिफरेंट कलर के, और ये तो डिफरेंट कलर के। तो मिनरल्स है डिफरेंट कलर्स लाइक ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड। जो भी कलर आप जानते हो लगभग हर कलर में अवेलेबल है। मतलब आप तो साइज बताओ ना, हमारे पास हर कलर अवेलेबल है मिनरल का, हर कलर अवेलेबल है। तो खनिज पदार्थों के रंग अलग अलग होते हैं, वेरियस डिफरेंट कलर होते हैं। कितना इजी है, किसी ने एग्जाम में पूछ लिया भाई साहब ये आपके तो बहुत इजी है, इसमें तो कोई आपको याद ही नहीं करना। तो थोड़ा टेक्निकली जाओगे ना तो आकार का और दिया होता है, फलाने का ऐसा रंग होता है, डीगड़े का ऐसा होता है, डिमका का ऐसे होता है। ये सिंपल दे रखे आपके तो कि सारे कलर होते हैं, बस सीधा लिख दिया बहुत कलर हुआ है। इंग्लिश में आगे एग्जाम में हिंदी में इंग्लिश में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिनरल। हिंदी में आ गया खनिज पदार्थों की गुण लिखिए, तो भाई साहब बहुत कलर हुआ है, पहला लिख दिया बहुत कलर हुआ है, नीला हुआ है, हरा हुआ है, पीला, लाल, जो भी। तो मिनरल से दूसरा देखो, चमक की बात करते हैं। चमकेला रे चमकेला, सोना की जिया चमकेला, चमकेला रे चमकेला। मतलब 2 तरह की इनके अंदर लश्कर होती है, चमक होती है, 2 तरह की होती है। कुछ क्या होते हैं मेटल की तरह चमकते हैं, कुछ में तो होती है मेटेलिक लश्कर, धात्विक चमक। धात्विक चमक नहीं होती जैसे आप लोहा है और उसको आपने यूं काट दिया, यूं काट के तो वो अंदर चमकने लग जाता है फिर। या कोई और दूसरा है, मान लेते हैं मतलब कॉपर है, तांबा है, और तांबे में लेके एक सुई ऐसे खींच दिया आपने तो अंदर से वो चमकता हुआ दिखेगा, उसको बोलते हैं मेटेलिक लश्कर। मेटल की तरह चमकना मेटेलिक लश्कर, धात्विक चमक। तो दोनों चमक होती है खनिजों में। कोई तो चमके धातु जियान, बोले तो मेटल जियान, बोले तो मेटेलिक लश्कर वाले। जैसे सोना 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 मेटेलिक लश्कर, कॉपर 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 मेटेलिक लश्कर, धात्विक चमक। कोई तो चमके धातु जैसे, जैसे सोना तांबा। तो मिनरल्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ लश्कर। लश्कर बोले तो चमक, लाइक गोल्ड, कोई सोने जैसा है, कोई तांबे जैसा है। और कुछ क्या होते हैं नॉन मेटेलिक लश्कर वाले में होते हैं बेचारे, उनके धात्विक चमक नहीं होती, उनमें तो अधात्विक चमक होती है। अधात्विक नॉन मेटेलिक लश्कर। कोई नाम बताओ 2-4 के जो नॉन मेटेलिक लश्कर रहते हैं। नॉन मेटल है कांच कांच कांच, डायमंड डायमंड डायमंड, कांच कांच कांच, डायमंड डायमंड डायमंड। तो 2 तरह की चमक मिली, 2 तरह की चमक मिली। धातु जैसी सोना और तांबा माई है, और धातु जैसी सोना और तांबा माई है। फिर नॉन मेटेलिक, बिना धातु जैसी कांच और हीरे में। तो मिनरल्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ लश्कर लाइक गोल्ड, कॉपर एटसेट्रा हैव ए सर्टेन मेटेलिक लश्कर, धात्विक चमक। सिमिलरली ग्लास, शीशा, डायमंड, हीरा, ये रखते हैं नॉन मेटेलिक लश्कर। तो पहला तो क्या गुण है, पहला तो क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कलर है इनके अलग अलग, नीला पीला हरा लाल होते हैं। दूसरा क्या है, चमक भी होती 2 तरह की, या तो मेटेलिक या नॉन मेटेलिक। या धात्विक चमक है या धात्विक चमक है। धात्विक इसमें बोला सोना में, कॉपर में, स्वर्ण में और कॉपर में, गोल्ड और कॉपर में। और अधात्विक या मतलब नॉन मेटेलिक वो आपके कांच और हीरे में। तीसरा,
इनका इनका बताना है आपको अब की बार आकार। भाई जी हर आकार में मिला कर है। मिनरल है देवर स्पेस मतलब स्पेशल शेप है, क्रिस्टल शेप में आते हैं और क्रिस्टल कैसा भी हो सकता है, कैसी भी शेप का हो सकता है। तो एक मिनरल को देखा तो ऐसा लगा वो तो क्रिस्टल ये है। रवा बोले तो क्रिस्टल क्रिस्टल, रवा 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 रवा, क्रिस्टल क्रिस्टल, रवा रवा रवा। तो क्रिस्टल ही होता है। खनिज पदार्थ जो है ना बेटा अलग अलग विशेष आकार के होते हैं जिनको रवा कहते हैं। रवा का मतलब क्रिस्टल। अब ये क्रिस्टल कैसे कैसे, कोई होवे घनाकार, कोई होवे चतुष्कोणीय, घनाकार चतुष्कोणीय कह दो। कोई ट्राइमेट्रिक होता है, कोई मोनोक्लिनिक शेप का होता है, कोई ट्राइक्लिनिक हेक्सागोनल शेप का होता है। तो मिनरल में बहुत सारे शेप है। पहले तो मिनरल होते क्या है, मिनरल जो है ना बेटा अपना अपना खुद का आकार रखते हैं, मतलब क्रिस्टलीय होते हैं। अब क्रिस्टल कैसा होगा, कभी ये क्यूबॉइड होता है, कभी ये आपका क्यूबॉइड होता है, कभी टेट्रागोनल होता है घनाकार चतुष्कोणीय, कभी ट्राइमेट्रिक होता है, कभी मोनोक्लिनिक होता है, कभी ट्राइक्लिनिक होता है, कभी हेक्सागोनल होता है। अब आप कहोगे सर ये तो आपने ठीक बता दिया भाई, नाम बता दिए, घनाकार होता है, चतुष्कोणीय होता है, ट्राइमेट्रिक होता है, मोनोक्लिनिक होता है, ट्राइक्लिनिक षटभुजाकार, इस तरह के होते हैं। लेकिन सर ये हम जानेंगे कैसे, चलो थोड़े से मैं दिखाता हूं आपको। ये देखो ये देखो है ना, कभी ऐसा मिले ना, ऐसा जैसे फ्लोराइड मिल रहा है ना, ये आइसोमेट्रिक है जिसकी सारी डायमेंशन सेम सेम है। थोड़ा यूं ऊंचा है तो टेट्रागोनल है, ठीक है भाई। और ये आपका ऑर्थोक्रोमिक है, कोई मोनोक्लिनिक है, मतलब अलग अलग आकृति आती है, कोई ट्राइक्लिनिक है, कोई हेक्सागोनल है जिसके 6 यूं आते हैं ना, वो हेक्सागोनल जैसे यूं 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 नहीं आते, जैसे मतलब है जैसे कोई पुरानी बिल्डिंग में खंबा लगा हुआ है तो उसके यूं नहीं आते 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं आते, नहीं आते, शायद समझ में नहीं आए आपके। चलिए कोई बात नहीं, आपको तो वैसे भी शेप याद करनी है ना। ये देखो देखो इसके कितने शेप आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। ऐसे देखो, ये देखो इसमें देखो, इसमें देखो ऐसे आती है ना, जैसे कोई खंबा हो और उसके ना यूं 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 डिजाइन बनी हो लंबी लंबी, ऐसे 6 ऐसे होते हैं। और कुछ ना, हाँ कुछ इनमें देखो हेक्सागोनल, ये ट्राइगोनल है जिसके 3 ही वो आते हैं, फलक आते हैं या 3 ही सरफेस आते हैं। ऐसे अलग अलग क्या आते हैं, एग्जाम्पल भी देखे देखो, आइसोमेट्रिक का फ्लोराइड, टेट्रागोनल का वल्फेनाइट, ऑर्थोक्रोमिक का टेंजानाइट, मोनोक्लिनिक का एजुराइट, ट्राइक्लिनिक का एमेजोनाइट है ना, लेकिन और ट्राइगोनल का रोडोक्रोसाइट। लेकिन आपको तो केवल इनका शेप याद करना है। तो शेप आपकी बुक में क्या क्या लिखे हुए, बुक में क्या क्या शेप है देखो, बुक में घनाकार है बोले तो क्यूबॉइड, बुक में टेट्रागोनल बोले तो चतुष्कोणीय, बुक में ट्राइमेट्रिक, बुक में मोनोक्लिनिक, बुक में ट्राइक्लिनिक, और हेक्सागोनल भी होते हैं, षटभुजाकार भी होते हैं, ऐसे मिलते हैं। चलिए कोई नहीं, अब आप बात कर, 3 हो गए 3। एक मिनरल को देखा तो ऐसा लगा उसके अलग अलग है रंग, नीला हरा पीला है रंग, उसमें 2 तरह की चमक, कभी मेटेलिक है कभी नॉन मेटेलिक, उसका अलग अलग आकार जिनको क्रिस्टल कहते हैं, कभी घनाकार कभी चतुष्कोणीय, ट्राइमेट्रिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक ऐसे होते हैं। और अब आते हैं चौथी विशेषता पर, 4th नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स पर। बहुत हार्ड होते गए खनिज, बहुत हार्ड भी हो सकते हैं, जैसे हीरा। हीरा बहुत हार्ड आता है, ये जो दिख रहा है ना आपको हीरा बहुत कठोर होता है, वेरी हार्डेस्ट होता है, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड होता है। इससे लोग शीशा काटते हैं, शीशा काटते हैं, यस सर। हीरे को शीशा काटने के लिए जो दुकानें होती है ना शीशे वाली, वहां पर शीशा हीरे से काटते हैं, इतना कठोर होता है। तो हीरा है सदा के लिए, इसका वो आता है ना, एक ऐड आता है हीरा है सदा के लिए, तो हीरा बहुत हार्ड होता है। तो मिनरल बहुत हार्ड होते जैसे तेरा हीरा होता है, और मिनरल बहुत हार्ड होते और जैसे हीरा होता है, मिनरल बहुत हार्ड होते जैसे तेरा हीरा होता है। चलिए 5 नंबर पे चलते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बातें? अलग अलग कलर के आते हैं, 2 तरह की चमक लेके घूम रहे हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, अलग अलग इनका शेप होता है, कोई घनाकार है कोई चतुष्कोणीय एटसेट्रा, और अभी भी बताया कि बहुत हार्ड होते हैं। अब लेते हैं 5th नंबर का। तो 5th में देखो क्या लिखा हुआ है,
कोई पारदर्शी होता है, आर पार दिखने वाला कांच की तरह। तो कुछ मिनरल तो कैसे होते हैं, कुछ तो ट्रांसपेरेंट आर पार दिखने वाले, कुछ अल्पारदर्शी होते हैं जिनको कहते हैं ट्रांसलूसेंट सेमी ट्रांसपेरेंट, और कुछ तो भाई साहब आर पार दिखते ही ना है, दिखते ही ना है, दिखते ही ना है। ये तो बहुत इजी निकला। ये तीन ही तो होते हैं दुनिया में, तीन ही टाइप की चीज होती है, या तो आर पार दिखता है, बोले तो ट्रांसपेरेंट पारदर्शी जैसे कांच होता है, कुछ ट्रांसलूसेंट होते हैं। ट्रांसलूसेंट जानते हो, जो कांच की तरह होते हैं लेकिन दिखता नहीं उनमें से। जैसे मान लो कोई है ना, मतलब ओस आ गई कभी किसी शीशे पे, है ना, तो लगता तो भाई शीशा है लेकिन उसमें आर पार नहीं दिखता है, आर पार नहीं दिखता है, उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट या सेमी ट्रांसपेरेंट। और कुछ होते हैं ओपेक। ओपेक तो दीवार है आपके पास में, देखो साइड वाली दीवार, अरे ये नहीं, इधर वाली देख, इस साइड वाली ओपेक है, अरे वो नहीं, इधर वाले देख ओपेक हो, आर पार दिखता नहीं है, पारदर्शी है। सही चल रहा है भाई। तो चार कैरेक्टर तो मैंने मजे ही मजे में याद हो गए, चार नहीं भी, रंग है इनके अलग अलग, दो तरह की होती चमक रहे, शेप होता डिफरेंट, कोई तो क्यूबॉइड है, कोई तो टेट्रागोनल, कोई तो ट्राइमेट्रिक मोनोक्लिनिक, कई कठोर। चौथा क्या, बहुत हार्ड तो होते हैं जैसे तेरा डायमंड है। करेक्ट भाई। और कुछ क्या होते हैं, कुछ में आर पार दिख है, कुछ में थोड़ा कम दिख है, कुछ में दिख ही कहानी, मतलब कुछ ट्रांसपेरेंट होते हैं। देखो सब मिनरल्स आर कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, आर पार दिखता है। सम आर सेमी ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट, थोड़ा दिखता नहीं, मतलब पूरा प्रॉपर नहीं दिखता, धुंधला धुंधला दिखता है, यूं कह दो आप। और कुछ होते हैं ओपेक या अपारदर्शी। भाई साहब मैं कहूं इतना सरल सरल दे रखा है। नंबर 6 पे अब इनका डेंसिटी देखते हैं, तो इसमें बहुत इजी दे रखा है, कुछ तो बहुत भारी है, कुछ मीडियम भारी है, कुछ तो हल्के होते हैं। ओहो कितना इजी है, कोई तो बहुत भारी से। तो सब मिनरल्स आर वेरी हैवी, सब मिनरल्स आर मीडियम विद मीडियम वेट या ऑफ मीडियम वेट, सम आर लाइट। कितना इजी है, कोई बहुत भारी है, कोई तो मीडियम या मध्यम भारी है, कोई तो बिल्कुल हल्का है। ये किसमें निकालते हैं भारी, ये निकालते हैं, एक्सप्रेस करते हैं रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए वर्ड भी यूज कर लेते हैं। समझ में आ रहा है कितना इजी है। मैं कहूं बड़ा सरल पड़ा है। अलग अलग रंग के होते हैं, दो तरह की चमक रखते हैं, सोना और कॉपर, मतलब आपका गोल्ड और कॉपर उसकी मेटेलिक है, बाकी कांच की डायमंड की नॉन मेटेलिक है, और क्रिस्टल टाइप के होते हैं, क्रिस्टल का शेप अलग अलग होता है, बहुत हार्ड होते हैं जैसे कोई हीरा डायमंड, कुछ आर पार दिखने वाले, कुछ कम दिखने वाले, कुछ तो नहीं दिखने वाले। अब इनका हमने अभी जस्ट क्या देखा, हमने इनका वजन देखा, कुछ तो बहुत भारी होते हैं, सब मिनरल्स आर वेरी हैवी, सम आर मीडियम वेट वाले होते हैं, कुछ या मीडियम हैवी, और कुछ लाइट होते हैं। मजा आ गया ना, मजा आ गया, मजा आ गया। चलिए बेटा, और कुछ मिनरल जो होते हैं ना, अच्छा मिनरल का जो है ना भारीपन किससे निकालते हैं, ये तो रिलेटिव डेंसिटी से निकालते हैं। अब लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द मिनरल्स, मिनरल्स 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 मिनरल्स। ठीक है, हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, वर्गीकरण करने वाले हैं, और पहले किसके आधार पे करेंगे, पहले तो वर्गीकरण करेंगे। किसके आधार पे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पे करेंगे। उत्पत्ति, कौन सी पाती, उत्पत्ति बोले तो ओरिजिन। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेनेसिस और ओरिजिन। करेक्ट। मिनरल्स आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, दो भाग में बांटेंगे, प्राइमरी मिनरल, सेकेंडरी मिनरल, प्राइमरी मिनरल, सेकेंडरी मिनरल। बहुत इजी है। पहले लेते हैं प्राइमरी मिनरल। प्राइमरी क्या होते हैं, दुनिया में प्राइमरी कोई भी चीज हो, प्राइमरी, वो प्राइमरी पहली चीज को प्राइमरी बोलते हैं। फिर उससे कोई चीज नहीं बनती है, सेकेंडरी। कुछ भी ले लो, चाहे आप कुछ भी ले लो, जैसे मतलब प्राइमरी पोल्यूटेंट जो नेचर में जैसे आते हैं वैसे ही पोल्यूशन करते हैं, प्रदूषण करते हैं, उनको प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। अलग एग्जाम्पल बता रहा हूं। फिर मान लो प्राइमरी पोल्यूटेंट या प्राथमिक प्रदूषक है, उसकी किसी की रिएक्शन हुई और नया बन गया, उसका बच्चा आ गया, तो सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी बेटा। तो वैसे ही प्राइमरी मिनरल क्या होंगे,
जो चट्टान में डायरेक्ट ही मिलते हैं। मैं तो एक चट्टान को देख रहा था, उसमें बहुत सारे मिनरल मिल रहे थे, तो वो प्राइमरी है। मतलब प्राइमरी क्या होता है, जिस समय चट्टानें बन रही होती है, रॉक्स का कभी फॉर्मेशन हुआ होगा, मतलब वो कोई गर्म आग थी, वो ठंडी हुई होगी, है ना, आग ने चट्टान बनी होगी, मतलब लावा ठंडा हुआ होगा, उस समय होते हो। तो जब कोई खनिज अगर चट्टानों का निर्माण हो रहा है ना, उस निर्माण के टाइम से खनिज भी उसी के अंदर उस समय बन गए और लिक्विड फॉर्म में वो ठंडा होकर जम गए, उनको कहते हैं प्राइमरी। आज्ञो रे आज्ञो। जब कोई खनिज भी चट्टान के साथ ही बन जाता है, चट्टान के अंदर होता है, प्राइमरी मिनरल होता है। जब कोई खनिज पदार्थ का निर्माण चट्टान बनते टाइम हो गया और बाद में वो ठंडा होकर सॉलिड बन गया, ठोस बन गया, वो कहलाते हैं प्राइमरी मिनरल्स। प्राइमरी मिनरल्स। जब खनिज पदार्थों का निर्माण भी चट्टान ही बनते टाइम हो गया, पिघले द्रव पदार्थ के ठंडा होते टाइम ही हो गया, है ना, वो क्या कहलाएंगे, डायरेक्ट जो उसके अंदर ही है, तो ऐसे खनिजों कहते हैं प्राइमरी मिनरल। चलो इंग्लिश में देखते हैं। व्हेन मिनरल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, when minerals are formed during the formation of rocks by the molten liquid material cooling down and solidifying, जब वो सॉलिड हो गया, ठीक है, सॉलिड हो गया ना, उन मिनरल्स को कहते हैं प्राइमरी। प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरी। सीधा है ना भाई साहब, मैं तो कहूं इसको और भी इजी कर लो। जो चट्टान में मिलते हैं वो प्राइमरी है बस, जो रॉक्स के अंदर होते हैं वो प्राइमरी है, और प्राइमरी का कोई ब्रेकडाउन होगा या कोई रिएक्शन होकर नया बनेगा तो सेकेंडरी है। सीधी बात है। क्यों? तो व्हेन मिनरल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स बाय मोल्टन लिक्विड मटेरियल कूलिंग डाउन एंड सॉलिडिफाइंग, सच मिनरल्स आर कॉल्ड प्राइमरी मिनरल्स। जब खनिज पदार्थों का निर्माण चट्टान के बनते टाइम हो गया, खनिज पदार्थों का निर्माण चट्टान के बनते टाइम हो गया, तो ऐसे लिक्विड जो ठंडा होकर सॉलिड बन गए और खनिज बन गए, वही प्राइमरी मिनरल कहलाते। और ये जो है ना डायरेक्ट चट्टान के अंदर ही होते हैं, इसलिए इनको बोलेंगे हम असेंशियल मिनरल ऑफ द रॉक्स। क्या बोलेंगे? असेंशियल मिनरल्स ऑफ द रॉक्स। ये खनिज चट्टानों के आवश्यक, मतलब उसके अंदर होते ही, उसके बिना चट्टान ही नहीं मान लो, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? असेंशियल मिनरल कहते हैं। तो दीज मिनरल्स आर असेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द रॉक्स। रॉक्स इनके बिना होती नहीं है, डायरेक्टली रॉक्स के अंदर होते हैं, इसलिए प्राइमरी को असेंशियल भी कहते हैं। प्राइमरी प्राइमरी असेंशियल मिनरल, प्राथमिक खनिज, आवश्यक खनिज, वो है प्राइमरी प्राइमरी असेंशियल मिनरल, प्राथमिक खनिज, आवश्यक खनिज। इनका साइज कल परसों ही बताया था, प्राइमरी कले से बड़े होते हैं। जरा याद कले की साइज कर लो, 0.002 mm से कम कले कम होती है, तो कले में सेकेंडरी मिनरल मिलेंगे। ये तो प्राइमरी है, इनकी साइज तो कले से बड़ी होती है, कले से बड़ी मतलब बालू वाली साइज, सैंड वाली, सिल्ट वाली, इसलिए ज्यादा सैंड और सिल्ट में मिलते हैं। समझ में आई क्या बात है? सैंड सिल्ट में प्राइमरी मिलेंगे, बालू और सिल्ट में प्राइमरी मिलेंगे, बालू सिल्ट में प्राइमरी मिलेंगे, बालू सिल्ट में प्राइमरी मिलेंगे, क्योंकि इनकी साइज ही क्या होती है? बालू और सिल्ट वाली हुआ है भाई जी, बालू और सिल्ट वाली हुआ है भाई जी। ये देखो कितना साइज इसका, 0.002 mm से बड़े 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 बड़े। तो द साइज ऑफ देयर पार्टिकल्स मोर देन 2 माइक्रोन, 2 माइक्रोन, 2 माइक्रोन, और 0.002 mm मतलब मोर देन, ग्रेटर देन। ये प्राइमरी कले से बड़े, प्राइमरी 0.02 से mm से बड़े, या 2 माइक्रोन कह दो या 0.002 mm कह दो, एक ही बात है। इससे छोटे आएंगे वो सेकेंडरी हो जाएंगे फिर। और सेकेंडरी किससे बनते हैं? सेकेंडरी प्राइमरी से बनते हैं, सेकेंडरी प्राइमरी से बनते हैं, सेकेंडरी प्राइमरी से बनते हैं। देखो लिखा हुआ है, द्वितीय खनिज का निर्माण इन्हीं प्राथमिक खनिजों से होता है। सेकेंडरी मिनरल्स आर फॉर्म फ्रॉम दीज प्राइमरी मिनरल्स। आयो कहां, आयो कहां, आयो कहां, आयो कहां? मैं रिपीट करूंगा। जब चट्टानें बन रही उस समय बनने वाले खनिज, जिस समय रॉक्स बन रहे उस समय उसके अंदर जो खनिज बन गए, मिनरल बन गए, वो प्राइमरी है। जो ठंडे हुए, जब कोई रॉक बनी ठंडा हो गया तो मिनरल भी आ गए उसके अंदर उसी समय। ये इसके बहुत असेंशियल पार्ट है, इनको आवश्यक खनिज कहते हैं। इनका साइज क्या होता है? प्राइमरी का 0.002 mm से बड़े, कले से बड़े,
या 2 माइक्रोन से बड़े। और सेकेंडरी मिनरल इसी से बनते हैं। सेकेंडरी मिनरल्स आर फॉर्म फ्रॉम दिस प्राइमरी। मन एग्जाम्पल बता दो ये प्राइमरी मिनरल का एग्जाम्पल। ये माइका, थोड़ा 12वीं से सीक्वेंस चेंज किया ट्रिक के हिसाब से। माइका प्राइमरी, क्वार्ट्ज भी प्राइमरी, हॉर्नब्लेंड प्राइमरी, अरे चुना पत्थर प्राइमरी, मैग्नीसाइट प्राइमरी, बायोटाइट प्राइमरी, ऑर्थोक्लेज प्राइमरी, ओलिवाइन प्राइमरी, मस्कोवाइट प्राइमरी और फेल्सपार और ओगाइट। अब आपको लग रहा हो 12वीं में तो पहला तो क्वार्ट्ज है, सर ने तो माइका बता दिया। 12वीं क्लास की बुक में दिया हुआ ऑर्थोक्लेज, सर ने तो दूसरा क्वार्ट्ज बता दिया। 12वीं की बुक में दिया हुआ मस्कोवाइट, लेकिन सर ने तो क्या दिया, हॉर्नब्लेंडे बता दिया। अरे ट्रिक है बाबा, ट्रिक के लिए बताया मैंने इसे। किस लिए बताया? ट्रिक के लिए। देखो कैसे, आओ इसकी ट्रिक बताता हूं मैं आपको। इंग्लिश में देखो, पहले माइका, क्वार्ट्ज, हॉर्नब्लेंडे, लाइमस्टोन, मैग्नेसाइट, बायोटाइट, ऑर्थोक्लेज, ओलिवाइन, मस्कोवाइट, फेल्सपार, ओगाइट। सर इतने कैसे याद होंगे? अरे ट्रिक बता रहा हूं ना, थोड़ा रुक तो जा, रुक जा चामड़े की पुतली, रुक जा। ये ले माना ट्रिक है बता दो ये श्याम जी का भजना में। मान ट्रिक है बता दो ये प्राइमरी मिनरल के थे, तो ट्रिक से नाम याद करवा दो ये प्राइमरी मिनरल। प्रथम बार, पहली बार, प्रथम बोले तो प्राथमिक खनिज, इसलिए प्रथम बार वर्ड है। प्रथम बार माई के क्वार्टर पर, माई के क्वार्टर पर गए भाई साहब, क्वार्टर जानते हो घर होता है किसी का, और हॉर्न और चूना ने मगन होकर बायोलॉजी समझी या बायो समझी। क्या लाइन है भाई साहब, एक लाइन जिंदगी चेंज। तो पहली बार या प्रथम बार माई के क्वार्टर पर हॉर्न और चूना ने मगन होकर, इतने मगन होकर बायोलॉजी समझी और फिर मुस्कुराई भी, लेकिन फिर भी फेल हो गई। अब तो फेल होएगी, अब तो फेल होएगी। तो पहली बार माई के क्वार्टर, ट्रिक ट्रिक ट्रिक, पहली बार माई के क्वार्टर पर हॉर्न और चूना ने, पहली बार माई के क्वार्टर पर, माई बोले तो माताजी, माताजी के क्वार्टर पर, माई के क्वार्टर पर, ठीक है। क्या किया? चूना ने, सॉरी, हॉर्न और चूना आदमी के नाम, बच्चों के नाम है, मिस्टर हॉर्नलाल, मिस्टर चूना प्रसाद, तो आदमी है, राइट है भाई। तो ये देखो, प्रथम बार माई के क्वार्टर पर हॉर्न और चूना ने मगन होकर बायो समझी, बहुत मगन होकर बायो समझी, इतना मगन हो गया बायो में खो गया, फिर मुस्कुराए भी, दोनों जने बहुत स्माइल दे रहे, बोला पक्का याद हो गया, आपकी बार तो मेरिट पक्की है। पर पता नहीं दिमाग क्या हो गया, और फिर भी फेल हो गए। अब बताओ क्या करें इससे बड़ा? तो अरे पहली बार माई के क्वार्टर पे जाके इन्होंने ढंग से बायोलॉजी समझी, हॉर्न और चूना ने बहुत ज्यादा मगन होके बायोलॉजी समझी, बायो समझी, मुस्कुराए भी, फिर भी फेल हो गए। सर समझ में नहीं आई। ये ले प्रथम बार बोले तो प्राथमिक खनिज, प्राइमरी मिनरल, प्राथमिक खनिज, प्रथम बार। माइके बोले तो माइके बोले तो माइका, क्वार्टर बोले तो क्वार्ट्ज, हॉर्न बोले तो हॉर्नब्लेंडे, चूना बोले तो चूना पत्थर ने मगन बोले तो मैग्नीसाइट, होकर बायो बोले तो बायोटाइट, समझी बोले तो समझी ये समझी नहीं है कुछ भी, और का 2 होगा, ऑर्थोक्लेज और ओलिवाइन, ऑर्थोक्लेज ओलिवाइन, ऑर्थोक्लेज ओलिवाइन। मुस्कुराई बोले तो मस्कोवाइट, फिर भी फेल हो गई, फेल बोले तो फेल्सपार, हो गई बोले तो ओगाइट। इससे ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता भाई साहब, इससे ज्यादा बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता। तो पहली बार, प्रथम बार माई के क्वार्टर पर हॉर्न व चूना ने मगन होकर बायो समझी और मुस्कुराई, फिर भी फेल हो गई। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं।
एक बार और रिपीट करो बेटा, एक बार रिपीट नहीं होता है, आप एक बार दोबारा चला के देखना उसको ना, वापस चला के देख लेना, उसको रिपीट करना कहते हैं। इंटरनेट पे कोई चीज है उसको रिपीट नहीं करवाते, वो रिपीट कर लेते हैं, खुद ही चला लेते हैं, ठीक है भाई। तो पहली बार माई के क्वार्टर पर हॉर्न और चूना ने मगन होकर बायो समझी और मुस्कुराई, फिर भी फेल हो गए। अब क्या करे आदमी बताओ। तो पहली बार बोले तो, प्रथम बार बोले तो प्राथमिक खनिज, माइके बोले तो माइका, क्वार्टर बोले तो क्वार्ट्ज, हॉर्न बोले तो हॉर्न ब्लेंडे, चूना बोले तो चूना पत्थर, मगन बोले तो मैग्नीसाइट, बायो बोले तो बायोटाइट, और बोले तो ऑर्थोक्लेज ओलिवाइट, मुस्कुराई बोले तो मस्कोवाइट, फिर भी फेल हो गई, फेल्सपार और ओगाइट। अगर लिख लिया हो तो कमेंट मार दे भाई, एक बार कैमरा खोलो। अगर लिख लिया हो, उधर वाला नीचे वाला, लिख लिया हो तो ऊपर हाथ कर दे, मैं देख रहा हूं कैमरे में से, यहां से बॉयज लिख लिया, बोलो भाई लिख लिया क्या, हाथ ऊपर, लिख लिया। चलो भाई सबने पक्का पक्का हाथ ऊपर, दिखे दिखे दिखे, हाथ दिखे दिखे, चलिए दिखे बेटा दिखे, थैंक यू, लिख लिया सबने। चलो सेकेंडरी पकड़ते हैं, वीर मारा रे प्रात। अब एक बार दिखाऊं से आपको, क्वार्ट्स ए है तुम्हारी, क्वार्ट्स 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 आया था ना क्वार्टर पे, क्वार्ट्स, ये क्वार्ट्स है, ये है ऑर्थोक्लेज, ऑर्थोक्लेज आया था, ऑर्थोक्लेज भाई साहब अभी तो आया था, और के अंदर ऑर्थोक्लेज और ओलिवाइन, क्या मस्त है, जैसे कोई फिटकड़ी हो, फिटकड़ी नहीं है क्वार्ट्ज, ये ऑर्थो वो है ऑर्थोक्लेज। फिर ये आ गया आपका मस्कोवाइट, मस्कोवाइट आया था कोई मस्कोवाइट, हाँ सर मुस्कराई आया था, आया था। ये है बायोटाइट। चलो बायोटाइट को क्या बोलते थे बताओ, बायोटाइट को क्या बोलते हैं, मुझे पता आप कहेंगे सर इसको काली माइका बोलते हैं, काली माइका, काली माइका तो बोलते हैं, ब्लैक माइका बायोटाइट। मस्कोवाइट को सफेद माइका बोलते हैं, जरा याद पुरानी बातें कर लो, बहुत पढ़ाया रे। ये आ गया हॉर्न ब्लेंडे, दिख रहा है, ये आ गया आपका ओगाइट, अरे हथौड़ा नहीं है ओगाइट है, हथौड़े का लोहे वाला भाग नहीं, ओगाइट मिनरल है। ए तुम्हारा ओलिवाइन, ओली 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 ओले 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 ओलिवाइन, देख तो लिए, लिख तो लिए ही पहले, देख लो। ए तुम्हारा माइका, माइका 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 आ गया। ए तुम्हारा फेल्सपार, फेल्सपार फेल हो गई बस। ए तुम्हारा चूना पत्थर, चूना भी तो फेल हो गया था ना। ए तुम्हारा मैग्नीसाइट, मैग्नेसाइट प्राइमरी मिनरल तो पूरा और 11 बापू। और देख लो भाई, लो अपन आ गया, अपन को तो दिखा ना रे बाबा, एक बार और देख लो, फोटो याद रह जाएगी, आंखों में बस जाएगी, सूरमे की जरूरत ना पड़ेगी, आंखें कभी जो है ना कमजोर नहीं होगी, क्योंकि ये प्राइमरी मिनरल है। ये ट्रिक हो गई, प्रथम बार माई के क्वार्टर पर हॉर्न और चूना ने मगन होकर बायो समझी और मुस्कुराई, फिर भी फेल हो गई। पहले क्वार्ट्ज आ गया, ऑर्थोक्लेज आ गया, मस्कोवाइट आ गया, बायोटाइट आ गया, और ये हॉर्न ब्लेंडे आ गया, ये आपका ओगाइट आ गया, आ गया, ये आपका ओलिवाइन आ गया, ये आपका माइका आ गया, ये आ गया फेल्सपार, और ये चूना पत्थर आ गया, और ये मैग्नेसाइट आ गया। सेकेंडरी मिनरल, सेकेंडरी मिनरल कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे रे बाबा। तो प्राइमरी खनिज जो होते ना, अभी प्राइमरी जो चट्टानों के अंदर ही थे, बनते टाइम ही थे, है ना, या चट्टानों पर, क्योंकि चट्टानों में प्राइमरी है, उन पर कोई जलवायु ने रिएक्शन किया, जलवायु की वजह से रिएक्शन हुई, या फिर कोई केमिकल रिएक्शन हुई, है ना, और नया बन के आ गया। जब कोई प्राइमरी मिनरल की क्लाइमेट के फैक्टर से हुई रिएक्शन, या फिर कोई फैक्टर ने, मतलब मूल प्राथमिक खनिज या चट्टानों के ऊपर
जो ओरिजिनल प्राइमरी मिनरल है उनके ऊपर या रॉक्स के ऊपर जलवायु या रसायन संबंधी कारकों की अभिक्रिया हुई, मतलब किसी केमिकल ने अभिक्रिया किया या किसी केमिकल जो है ना सॉरी क्लाइमेट के किसी पार्ट ने मॉइस्चर वगैरह ने किया और उससे नए मिनरल बन गए। आए रे आया रे सेकेंडरी मिनरल आया रे। जब प्राइमरी की हुई क्रिया किसी जलवायुवीय कारक से या फिर रासायनिक कारक से नया मिनरल बनता है। और जब कोई प्राइमरी की हुई क्रिया जलवायु या केमिकल फैक्टर से, क्लाइमेट या केमिकल फैक्टर से नया नया मिनरल बनता है, सेकेंडरी मिनरल होता है, सेकेंडरी मिनरल होता। तो दीज मिनरल्स आर फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ क्लाइमेटिक एंड केमिकल फैक्टर्स ऑन द ओरिजिनल प्राइमरी मिनरल और रॉक्स। प्राइमरी मिनरल पे किसी क्लाइमेटिक फैक्टर ने रिएक्शन किया या केमिकल फैक्टर ने रिएक्शन किया, जलवायु कारक ने कोई रिएक्शन किया, अभिक्रिया की, या क्लाइमेटिक फैक्टर ने अभिक्रिया की और नया मिनरल बन के आ गया रे बाबा सेकेंडरी। कौन सी ड्री? सेकेंडरी। तो मूल प्राथमिक खनिजों या चट्टानों के ऊपर जलवायु और रासायनिक संबंधी कारक, मतलब जलवायु कारक या केमिकल कारक की रिएक्शन से बनते हैं। किस किस से बनते हैं? सिंपली आप कह सकते हैं प्राइमरी मिनरल, लो ये लो ये लो ये लो और समझाता हूं किस किस से बनते हैं। ये रहा प्राइमरी मिनरल प्लस क्लाइमेटिक फैक्टर, इधर थोड़ा इधर लिख दो, प्लस क्लाइमेटिक फैक्टर जलवायु कारक ऑब्लिक केमिकल फैक्टर। अरे का बेटा है रे, प्राइमरी को बेटो है सेकेंडरी, तो इससे निकल के आएंगे सेकेंडरी मिनरल, सेकेंडरी मिनरल। जब कोई प्राइमरी की हुई रिएक्शन किसी क्लाइमेटिक फैक्टर से, प्राथमिक खनिज की रिएक्शन किसी जलवायु कारक से हो गई, या फिर प्राइमरी की हुई रिएक्शन केमिकल फैक्टर से, तो क्या निकल के आ गया? द्वितीय खनिज निकल के आ गया। साइज, साइज तो मैंने पहले ही बता दी थी इसकी कि ये कले की साइज के होते हैं सेकेंडरी वाले, इसीलिए कले में ज्यादा भी होते हैं। ये देखो इनकी साइज, इनका साइज क्या होता है? 0.002 mm से कम या 2 माइक्रोन से कम। देखो देखो, द साइज ऑफ देयर पार्टिकल्स इज लेस देन 2 माइक्रोन और 0.002 mm। लेस देन, ये दोनों में लेस देन लगेगा, यहां पे लेस देन लगाना है, से कम है ना, लेस देन आ जाए यार, लेस देन ठीक है। कले बराबर सेकेंडरी, कले बराबर सेकेंडरी, कले की साइज बराबर सेकेंडरी की साइज, कले की साइज सेकेंडरी की साइज सेम सेम होती है। और कले से बड़े, कले की साइज यह बताई थी मैंने पहली क्लास में ही, कले की साइज क्या बताई थी? 0.002 mm से कम। तो कले की साइज सेकेंडरी से मैच मारती। कले बराबर सेकेंडरी मिनरल, कले बराबर सेकेंडरी मिनरल, और है ना 2 माइक्रोन से कम, यहां भी से कम लगा देना चाहिए, ठीक है, एक की बात है, राइट। सर एक बार यहां बताओ ना प्लीज कि आते कौन कौन से हैं? सेकेंडरी, ये आ गए सेकेंडरी। सर 12वीं की बुक से फिर आपने इसका सीक्वेंस चेंज कर दिया, इसका मतलब जरूर आप इसकी भी ट्रिक बताओगे। 101% बताऊंगा बेटा, 101%। इसकी ट्रिक वो अभी आता हूं ट्रिक पे, पहले देखो कौन कौन से। मोंटमोरिलोनाइट, आपको पता है मोंटमोरिलोनाइट क्या होती है? क्ले होती है, सिलिकेट क्ले है। सिलिकेट क्ले के 3 टाइप दे रखे 12वीं क्लास में, वैसे तो ज्यादा होते हैं, मोंटमोरिलाइट, इलाइट, तो तीनों तो वही आ गए। कौन कौन से? ये 3 आगे देखो, ये कबूका का 3 तो वही आ गए सिलिकेट क्ले वाले, क्योंकि सिलिकेट क्ले होती है सेकेंडरी, क्ले सेकेंडरी तो होती है। तो मोंटमोरिलोनाइट, केओलिनाइट, 3 एग्जाम्पल तो ऐसे याद हो गए भाई। सेकेंडरी क्ले ही तो है, सेकेंडरी क्या है? क्ले हुआ है। और क्ले में 3 तो आएंगे, मोंटमोरिलोनाइट क्ले, नाइट क्ले। पता कौन सी होती है? 2:1 टाइप,
आगे वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं आपको। दूसरा सेकेंडरी में कौन आ गए, इल्लाइट। इल्लाइट को लोग हाइड्रस माइका भी कहते हैं। इल्लाइट का दूसरा नाम क्या है बेटा, सर हाइड्रस माइका भी कहते हैं। तो तीन तो क्ले हो गई, और तीसरी केओलिनाइट, ये भी 2:1 टाइप होती है। इल्लाइट भी 2 सिलिका 1 एल्यूमिना, आगे पढ़ाऊंगा आगे वाले पार्टों में। और ये केओलिनाइट होती है 1:1 टाइप। तो तीन तो ऐसे याद होगी, मान लो कोई तीन ही पूछे कि सेकेंडरी मिनरल 3 बताओ, 3 सेकेंडरी मिनरल का, तो 3 तो क्ले वाले आ जाएंगे, क्योंकि क्ले में तो होता है सेकेंडरी मिनरल। क्ले की और सेकेंडरी मिनरल की या द्वितीय खनिज की साइज सेम होती है, सेम टू सेम, राइट है। तो मोंटमोरेलोनाइट, इलाइट, केओलिनाइट, ये सारे। चलिए शुरू करते, थोड़ा सा आगे चलते हैं, इनको ट्रिक बनाते हैं इनकी। कौन कौन सी है सारे बोले तो, मोंटमोरेलोनाइट, पायराइट, गिब्साइट, इलाइट, हेमेटाइट, केओलिनाइट, जिप्सम, एपेटाइट, जियोलाइट। सर ट्रिक प्लीज, ले ट्रिक। दूसरी बार मोंटी बोली, दूसरी बार मोंटी बोली, मोंटी मोंटी कि पागी तो इलाज और हिम्मत के कारण ही जिएगी। दूसरी बार मोंटी बोली, ओ पागी इलाज और हिम्मत के कारण ही जिएगी। दूसरी बार मोंटी बोली, ओ पागी इलाज और हिम्मत के कारण ही जिएगी। ओए दूसरी बार मोंटी बोली, ओ राइट, दूसरी बार मोंटी बोली, ओ पागी इलाज हिम्मत के कारण जिएगी। पागी मान लेते हैं किसी बच्ची का नाम है, पागी। घराने कौन से, पागीर, पागोर, पगोर, ऐसे बोलते नहीं क्या, बोलते हैं। तो दूसरी बार मोंटी बोली, पागी इलाज और हिम्मत के कारण ही जिएगी। दूसरी बार मोंटी बोली, पागी इलाज और हिम्मत के कारण ही जिएगी। दूसरी बार मोंटी बोली, पागी इलाज और हिम्मत के कारण ही जिएगी। दूसरी बार मोंटी बोले। ये सारे के सारे जो ट्रिक्स है ये कॉपीराइटेड है भाई साहब, कॉपीराइट। आप इनको लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, बट किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इनको यूज नहीं कर सकते। ये एक सेल्फ मेड है, खुद के द्वारा बनाई हुई है, इसको आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है भाई। तो दूसरी बार मोंटी बोली, पागी इलाज और हिम्मत के कारण ही जिएगी। दूसरी बार मोंटी बोले, पागी इलाज और हिम्मत के कारण ही जिएगी। सर प्लीज इनको सही से बताओ ना, ऐसे क्या आप एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हो। ले, दूसरी बार बोले तो द्वितीय खनिज, दूसरी बार बोले तो सेकेंडरी मिनरल, मोंटी बोले तो मोंटमोरेलोनाइट, पागी बोले तो बोले तो पायराइट, गी बोले तो गिब्साइट, गी बोले तो गिब्साइट, इलाज बोले तो इलाइट, हिम्मत बोले तो हेमेटाइट, के बोले तो केओलिनाइट, करेक्ट। और कारण जिएगी, अब जिएगी दो होगी, जी ए जिप्सम और एपेटाइट, जी है जिप्सम एपेटाइट, जी है जिप्सम एपेटाइट, जिप्सम और एपेटाइट। और एक और आ सकता है, जियो भी आ सकता है जीए के लिए, जियो का जमाना है भाई साहब, नहीं है। तो दूसरी बार द्वितीय खनिज, मोंटे, मोंटमोरेलोनाइट, पागी, पागी बोले तो पायराइट और गिब्साइट, इलाज इलाइट के, इलाज और हिम्मत, थोड़ा इलाज करके थोड़ी हिम्मत रखेगी, हिम्मत बोले तो हेमेटाइट, के बोले तो केओलिनाइट, कारण ही जिएगी, जी बोले तो जिप्सम और एपेटाइट, और जियोलाइट भी हो सकता है। क्या आपको ये ट्रिक याद, क्या ये ट्रिक जो है ना आपको ये सेकेंडरी और प्राइमरी मिनरल याद रखने में कामयाब करेगी? 100% करेगी बाबा, 100% करेगी रे, करेगी, ठीक है। तो दूसरी बार मोंटी बोली, पागी इलाज और हिम्मत के कारण ही जिएगी। मोंटी बोले तो मोंटमोरेलोनाइट, दूसरी बार बोले तो द्वितीय खनिज, मोंटी बोले तो मोंटमोरेलोनाइट, पागी बोले तो पायराइट और गिब्साइट, इलाज बोले तो इलाइट, और हिम्मत बोले तो हेमेटाइट, हिमेटाइट के तो, के बोले तो केओलिनाइट के कारण ही जिएगी, जी बोले तो जिप्सम और एपेटाइट, जी और ए, और जियो भी कह सकते हो, जियो लाइट। करेक्ट है भाई, तगड़े, करेक्ट है तगड़े। अब लेते हैं क्लासिफिकेशन नंबर 2। पहले मैं दिखा दूं आपको, मन मिनरल दिखा दो, ये
सेकेंडरी साराई पायराइट्स FeS2। सर मिनरल दिखा दो ये गिब्साइट, ये रहा गिब्साइट। सर थे तो मिनरल दिखा दो ये, देखा लामे तो जिप्सम जी, ये रही जिप्सम CaSO4 2H2O। सर थे तो मन मिनरल दिखा दो ये, देखा लामे तो एपेटाइट, ये एपेटाइट है। आपको ध्यान है मिट्टी में जितना फास्फोरस होता है वो इसी की वजह से आता है। क्या बात कर रहे हो, फास्फोरस ये देता है, ये यस, एपेटाइट इज द मेजर सोर्स ऑफ फास्फोरस इन द सॉइल। एपेटाइट मिनरल से आता है। अजी थे तो माने सेकेंडरी मिनरल दिखा दो ये, देखा लामे तो हेमेटाइट, ये रहा हेमेटाइट, ये हेमेटाइट। सर थे तो माने सेकेंडरी मिनरल दिखा दो ये, देखा लामे तो केओलिनाइट, ये रहा केओलिनाइट 1:1 टाइप सिलिकेट क्ले। दिखा दो ये, देखा लामे तो इलाइट, ये रहा इलाइट या हाइड्रस माइका। थे तो मिनरल दिखा दो ये मोंटमोरिलोनाइट, ये मोंटमोरिलोनाइट, ये आप क्या शुद्ध लिखा हुआ है मांटोमोरियोलाइट, ये मोरियो ना है भाई साहब, मोंटमोरिलोनाइट है। मांट आप कैसे लिखा हुआ है मांट, मांट मोरियो, मोरियो बोल गो, मोरियोलाइट, तो आप इसको करेंगे मोंटमोरिलोनाइट, गलत लिखा हुआ है, शुद्ध ये है। माने मिनरल लिख लिया सबने, शुद्ध कर लिया क्या, करेक्शन बुक में करेक्शन। माने मिनरल दिखा दो ये, दिखा दो जियोलाइट, सारे मिनरल देख लिए रे बाबा, पूरे मिनरल। चलिए क्लासिफिकेशन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं और वो है केमिकल कंपोजिशन के आधार पे, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द मिनरल्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। रासायनिक संगठन नहीं आएगा रे, ये भी अशुद्धि है, संगठन आएगा, ये भी अशुद्धि है, फोटो खींच लो, चलो संगठन आएगा। 12वीं की बुक में अशुद्धि है बाबा, ऐसे कैसे इसमें भी आ गई। चलिए शुरू करते हैं, क्या क्या इनका क्लासिफिकेशन है केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द मिनरल्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन के आधार पे खनिजों का वर्गीकरण। सबसे पहले एलिमेंट, हीरा और सल्फर, एलिमेंट डायमंड और सल्फर तत्व है, हीरा गंधक तत्व समूह, तत्व खनिज समूह में आते हैं या खनिज तत्व समूह में आते हैं हीरा और गंधक। हीरा भी दिखाया था ना, चमकता हुआ आपको डायमंड, जैसे कांच भी काट लेते थे, दिखाया था। तो डायमंड सल्फर एटसेट्रा मिनरल्स कम अंडर एलिमेंट ग्रुप। तो एलिमेंट भी होते हैं इनमें से। एलिमेंट ग्रुप में कौन कौन आ रहे हैं, मारो रे हीरो तो एलिमेंट होवे, मारो रे हीरो तो एलिमेंट होवे, सल्फर भी तो देखो होवे रे एलिमेंट। सल्फर भी क्या होता है बाबा, एलिमेंट। करेक्ट चल रहा है, पक्का। चलिए ऑक्साइड ढूंढते हैं, ऑक्साइड ग्रुप ढूंढते हैं, ऑक्साइड मिनरल्स। ये ऑक्साइड रे, क्वार्ट्ज, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट कह दो या लाइमोनाइट कह दो, ये सारे आते हैं। अब आप इनके फॉर्मूले में देख लो भाई साहब, सबके ऑक्साइड आया हुआ है, ऑक्साइड। इनके फॉर्मूले लिख लो रे बाबा, लिख लो रे बाबा। ऑक्साइड ग्रुप के है ना, तो ऑक्साइड होना जरूरी है इनके साथ। तो देखो इनके साथ ऑक्साइड है क्या। सबसे पहले क्वार्ट्ज, SiO2, ऑक्साइड, ऑक्साइड आ गया ना, लिख रहे हो ना बाबा। उसके बाद दूसरा देखो हेमेटाइट, Fe2O3, ऑक्साइड है ना बाबा, है ना ऑक्साइड। हेमेटाइट लिखना, चेक करूंगा मैं किताब, ध्यान रखियो। बुक में अंडरलाइन करके बहुत छोटे छोटे अक्षरों में, बुक में बहुत प्यारे प्यारे अक्षरों में लिखना है। चेक करूंगा मैं, हर बच्चे के लिखे होने चाहिए सारों के सारे फॉर्मूले, ऐसे नहीं बैठे हो बावले की तरह, ठीक है। तीसरा मैग्नेटाइट, उसके 2-3 थे ना, Fe2O3, मैग्नेटाइट में होता है Fe3O4, यह है मैग्नेटाइट।
Fe3O4, Fe3O4 चल रहा है भाई साहब। लाइमोनाइट, लिमोनाइट या लाइमोनाइट के तो एक ही बात है, FeO OH का मतलब ब्रैकेट और डॉट NH2O, वो H2O में टू थोड़ा दूर भग गया, उसको पास ले आना भाई साहब। NH2O मतलब कितना भी पानी के अणु हो सकते हैं, थोड़ा पास में लेना, वो नाराज हो जाएंगे नहीं आपसे, है ना भाई, ठीक है, पास में लेना। H2O को पास में ले लेना, नाराज हो जाएगा और लेने के देने पड़ जाएंगे भाई साहब। मैं फिर कह देता हूं, H2O को बिल्कुल पास में लिखना है, ऐसे यहां पर भी फोटो खींच लेगा H2O। तो क्वार्ट्ज बोले तो ऑक्साइड है, SiO2 ऑक्साइड है, SiO2। हेमेटाइट बोले तो ऑक्साइड है, Fe2O3 ऑक्साइड है, Fe2O3। मैग्नेटाइट भी ऑक्साइड है, Fe3O4। लिमोनाइट भी ऑक्साइड है, FeOOH NH2, ये ऑक्साइड है। चलिए अगला ग्रुप ढूंढते हैं भाई साहब, क्यों हम एक ग्रुप के भरोसे ही बैठे रहते हैं, दूसरा ग्रुप ढूंढते हैं। तीसरा, पहला एलिमेंट आ गया, और एलिमेंट में कौन कौन आया, मैंने बताया ना भाई साहब, एलिमेंट में कौन आया, बोला सल्फर आया सर, आया कि नहीं आया, आया सर। हीरा आया सर, बोलो बोलो, अब बोलो आया कि नहीं, तत्व में, एलिमेंट में आया सर। कौन कौन आया, हीरा गंधक आया, किस में आया सर, एलिमेंट में आया। करेक्ट चल रहा है, हाँ सर चल रहा है। तीसरा, कार्बोनेट ग्रुप, कैल्साइट, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, सिडेसाइट। सिडे कह दो, साइडे कह दो, एक ही बात है सर। फिर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा प्लीज सर। अरे लिखेगा तभी तो तेरे को पता लगेगा कार्बोनेट ग्रुप में आ रहे हैं, इनके साथ कार्बोनेट है भी कि नहीं, ऐसे ही बावले बढ़ाते नहीं। देखो पहले कैल्साइट तो कल ही आया था, चूना पत्थर का। अगर चूना पत्थर केवल एक ही मिनरल से बनाओ तो प्योर मार्बल बनता है उस चूना पत्थर से, कल ही पढ़ा था। फिर कल एग्जाम्पल भी आया था कि चूना पत्थर एक ऐसी रॉक होती है जो एक ही टाइप की मिनरल से बनती है, और कैल्साइट होता है CaCO3, कल ही याद करा दिया था। CaCO3 और कैल्साइट, CaCO3 और लाइमस्टोन, CaCO3 और मार, CaCO3। मतलब कई सारे के फॉर्मूले है ना, नहीं है चौकर, है ना, पढ़ा नहीं पढ़ने। यहां तो खैर मिनरल इसलिए कैल्साइट ही बोलेगी इसको, मिनरल फॉर्म में इसलिए कैल्साइट बोलेगी, बाकी तो CaCO3 कई बार पढ़ लिया आपने। कभी ये चूना पत्थर था, कभी ये चौक होता है, कभी ये मार्ल होता है, कैल्सिक लाइमस्टोन होता है, लेकिन यहां मिनरल कैल्साइट बोलेंगे। डोलोमाइट CaCO3 MgCO3 और डोलोमाइट CaCO3 MgCO3 और डोलोमाइट CaCO3 MgCO3 और डोलोमाइट। फिर मैग्नेसाइट MgCO3, मैग्नेटाइट सॉरी, है ना, मैग्नेसाइट बोलेंगे इसको, मैग्नेसाइट MgCO3 है, MgCO3 है, मैग्नेसाइट MgCO3 है। अब आ गया सिडेराइट बोले तो FeCO3। सही सी बताओ सब कार्बोनेट है कि नहीं, कैल्साइट CaCO3, डोलोमाइट CaCO3 MgCO3, मैग्नेसाइट MgCO3, सिडेसाइट या वो सिडेराइट बोलना है इसको, साइडेसाइट या सिडेराइट एक बात है। ये आपका FeCO3 सबने उतार लिया होगा, सुन ले रहा मोगा। अब लेते हैं फेल्सपार, बहुत अच्छा है फेल्सपार, इसको दो ग्रुप में बांटेंगे हम, ऑर्थोक्लेज फेल्सपार। फेल्सपार ग्रुप आ गया भाई, और फेल्सपार में दो ग्रुप है, ऑर्थोक्लेज फेल्सपार। ये एसिडिक रॉक्स में ज्यादा मिलता है, एसिडिक रॉक्स में। ऑर्थोक्लेज फेल्सपार पार्ट ऑफ एसिडिक रॉक्स है, ऑर्थोक्लेज फेल्सपार पार्ट ऑफ एसिडिक रॉक्स है, ऑर्थोक्लेज फेल्सपार पार्ट ऑफ एसिडिक रॉक है। ये अम्लीय चट्टानों का विशेष अंग होता, और किसी को बताना मत रे बाबा,
जितना भी पोटास मिट्टी में आता उसको कौन लाता? उसको यही लाता। कौन लाता? ऑर्थोक्लेज फेल्सपार मिट्टी में सारा पोटास देता। ऑर्थोक्लेज फेल्सपार मिट्टी का सारा पोटास देता। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। पोटेशियम देगा कौन? तू कब तक रहेगा मौन? और पोटेशियम देगा कौन? उत्तर आएगा ऑर्थोक्लेज फेल्सपार। ऑर्थोक्लेज फेल्सपार। फॉस्फोरस देगा कौन? एपेटाइट। एपेटाइट फॉस्फोरस देता एपेटाइट। तो ऑर्थोक्लेज फेल्सपार एक तो अम्लीय चट्टानों में होता है, और मिट्टी में जितना भी पोटेशियम आता है, जितना भी K+ आता है, जितना भी पोटास आता है, वो इसी से आता है मेनली। सही चल रहा है भाई? अगर ऑर्थोक्लेज फेल्सपार को हम जल अपघटन कर दे, हाइड्रोलिसिस कर दे, है ना, तो क्ले मिनरल भी बन जाते इससे। जब कोई ऑर्थोक्लेज फेल्सपार जल अपघटन कर दे इसका, ये क्या होता है? विश्लेषण है। विश्लेषण को आप चाहो तो अपघटन लिख लेना, आपकी बुक के हिसाब से विश्लेषण लिखा हुआ है, जल अपघटन हाइड्रोलिसिस, तो इससे क्ले बन जाती है, क्ले खनिज। ऑर्थोक्लेज फेल्सपार में जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑर्थोक्लेज फेल्सपार, क्ले विल प्रोड्यूस क्ले मिनरल्स। और क्ले मिनरल किसमें होता है? चिकनी मिट्टी में, क्ले में होता है। क्यों? तो जब कोई ऑर्थोक्लेज फेल्सपार का हाइड्रोलिसिस होता है, क्ले मिनरल बनता है। क्ले मिनरल बनता है। किसका क्या होता है? साफ साफ लिखा है, जब कोई ऑर्थोक्लेज फेल्सपार का जल अपघटन होता है, क्ले मिनरल बनता है। क्ले मिनरल बनता। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑर्थोक्लेज फेल्सपार प्रोड्यूस क्ले मिनरल्स। विच आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ क्ले? जो क्ले का मेन कंपोनेंट है। तो जब कोई ऑर्थोक्लेज फेल्सपार का हाइड्रोलिसिस होता है, क्ले मिनरल बनते हैं। क्ले के अंदर होते हैं, क्ले के अंदर। तो क्या ऑर्थोक्लेज फेल्सपार समझ में आया? फेल्सपार ग्रुप वाला, क्या ये एसिडिक रॉक्स में होता है? यस सर। क्या इनसे ही मिट्टी में पोटेशियम आता है? यस सर। क्या इसका जल अपघटन करने से क्ले मिनरल्स बन जाते हैं? यस सर। जो क्ले मिट्टी के कंपोनेंट भी होते। चलिए शुरू करते हैं ग्रुप नंबर 2 इसका, फेल्सपार का ही, और उसका नाम है प्लेजियोक्लेज फेल्सपार। प्लेजियोक्लेज में आएगा कैल्शियम फेल्सपार, और प्लेजियोक्लेज सोडियम फेल्सपार, और प्लेजियोक्लेज सोडालाइन फेल्सपार। ये देखो उत्तर, ये तो ऑर्थोक्लेज ऊपर आ गया था। ये सोडियम प्लेजियोक्लेज या सोडियम फेल्सपार, वो कैल्शियम प्लेजियोक्लेज या कैल्शियम फेल्सपार। और पढ़ाया था कैल्शियम फेल्सपार में कैल्शियम होता है, सोडियम फेल्सपार में सोडियम होता है, और एक सोडालाइन फेल्सपार हो रहा गया। 3 फेल्सपार है। ठीक है, चलिए ग्रुप नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। माइका, माइका ग्रुप आ गए। माइका, माइका, माइका। तो पे से हो गया भाई, हो गया प्लेजियोक्लेज फेल्सपार सबको याद हो गया। कैल्शियम फेल्सपार, सोडियम फेल्सपार, सोडालाइन फेल्सपार और प्लेजियोक्लेज। माइका, ये आ गया माइका ग्रुप। माइका में एक तो ये बहुत ज्यादा नेरो होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ज्यादा नेरो होता है, कंपोजिशन इनका नेरो होता है, मतलब बहुत ज्यादा जो है ना, मतलब यूं कह सकते हैं नेरो, इसका जो ना सकड़ा, मतलब बहुत ज्यादा जो है ना, बहुत छोटी छोटी चीजों से मिलकर बना होता है, यूं कह सकते हैं आप। नेरो कंपोजिशन या नेरो स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, नेरो स्ट्रक्चर, ये देखो बहुत ज्यादा नेरो होता है। कौन से का? माइका ग्रुप का। अब माइका होती क्या है? ये होती है पोटेशियम। पोटेशियम का हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम या ऑर्थोसिलिकेट, या फिर हाइड्रोजन का होता है, यही आयरन का होता है, यही मैग्नीशियम का और लिथियम का। ये यूं है, समझो समझो क्या होती माइका रे। माइका क्या होती है? माइका पोटेशियम का हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट, पोटेशियम का हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट। दूसरा, या फिर हाइड्रोजन का वही ऑर्थो हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट, या फिर ये का यही आयरन का भी होता है।
आयरन का हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट, या फिर मैग्नीशियम का एक ही, मैग्नीशियम का हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट, या फिर लिथियम का भी एक ही, लिथियम के हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट। हाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है? विद वाटर, विद वाटर। तो देखो हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट किस किसके है? पोटेशियम का हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट, या फिर हाइड्रोजन का हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट, या आयरन का हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट, या मैग्नीशियम का हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट, या फिर लिथियम का भी हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। समझ में आग्यो रा बापो, आग्यो। पोटेशियम के हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट एक, हाइड्रोजन के हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट दो, आयरन के हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट तीन, मैग्नीशियम के हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट चार, और लिथियम के भी हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट पांच। ये होते हैं इस तरह से। अब ये माइका दो होती है, सुबह सुबह बात हुई थी। एक तो मस्कोवाइट, माइका ग्रुप में दो प्रकार की माइका आती है। पहली है सफेद माइका, मस्कोवाइट, मस्कोवाइट, सफेद माइका मस्कोवाइट, 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 सफेद माइका मस्कोवाइट। ये पोटेशियम का सिलिकेट हो सकता है या एल्यूमिनियम का सिलिकेट होता है। पोटेशियम सिलिकेट मस्कोवाइट, एल्यूमिनियम सिलिकेट मस्कोवाइट, सफेद माइका मस्कोवाइट, दौड़े दौड़े माइका मस्कोवाइट। करेक्ट। तो इट इज ए पोटेशियम और एल्यूमिनियम सिलिकेट, मतलब पोटेशियम सिलिकेट, एल्यूमिनियम सिलिकेट। चलो काली माई के भक्तों को आज नवरात्रा में दर्शन कराता हूं। काली माई का, काली माई का बायोटाइप। सर दिख ही ना रही, कलर ही ऐसा वैसा बोर्ड से मैचिंग हो गया कलर। काली माई का ये कौन होती है? ये पोटेशियम सिलिकेट। सर वो तो ऊपर वाली भी थी, तो और भी तो आ रहा है इसमें, एल्यूमिनियम सिलिकेट। सर वो तो मस्कोवाइट भी थी, तो और आ रहा है, रुक तो जा। ये मैग्नीशियम सिलिकेट भी होता है, या आयरन सिलिकेट भी होता। मस्कोवाइट तो दो का ही सिलिकेट है, या मस्कोवाइट, सफेद माइका, वो तो दो का ही सिलिकेट है, या तो पोटेशियम का सिलिकेट या एल्यूमिनियम का सिलिकेट। लेकिन बायोटाइट या काली माइका चार का सिलिकेट है। पोटेशियम का सिलिकेट है, एल्यूमिनियम का सिलिकेट है, मैग्नीशियम का सिलिकेट है, आयरन का सिलिकेट है बाबा, सिलिकेट है। हो रहा समझ में आ रहा क्या? मस्कोवाइट में दो ही सिलिकेट थे, पोटेशियम सिलिकेट, एल्यूमिनियम सिलिकेट। इसके वो दो भी है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट भी है, लेकिन दो और आ गए, मैग्नीशियम और आयरन भी आ गया, दो के सिलिकेट एक्स्ट्रा है। ग्रुप नंबर 6 एपेटाइट, ये कैल्शियम फास्फेट होता है। देख तो ले बाबा एपेटाइट ने कहीं खतरनाक डायग्राम आयो है भाई जी। एपेटाइट को कहीं एपेटाइट है, मैं तो कहूं ऐसा एपेटाइट ही होना चाहिए। करेक्ट। ये होता क्या है? ये कैल्शियम फॉस्फेट होता है, क्रिस्टलाइन कैल्शियम फॉस्फेट। व्हाट इज एपेटाइट? कैल्शियम फास्फेट। ओ एपेटाइट कैल्शियम फास्फेट, एपेटाइट कैल्शियम फास्फेट, और वो भी क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय कैल्शियम फॉस्फेट। और ये मृदा फॉस्फेट का स्रोत होता है। सॉइल में जितनी भी फॉस्फेट आती है उसको देता है कौन? कितनी बार तो याद करा दिया, एपेडाइट देता है कौन? एपेडाइट देता है कौन? एपेडाइट। तो सोर्स ऑफ फॉस्फेट इन द सॉइल। और लास्ट 7 नंबर का ग्रुप आ गया हॉर्नब्लेंडे, हॉर्नब्लेंडे। इसके अंतर्गत कौन आते हैं? एल्यूमिनियम सिलिकेट। सर वो तो ऊपर भी आ रहा था, इसमें भी आता है कैल्शियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट, आयरन सिलिकेट कहलाते हैं हॉर्नब्लेंडे ग्रुप। हॉर्नब्लेंडे ग्रुप में कैल्शियम सिलिकेट, हॉर्नब्लेंडे ग्रुप में एल्यूमिनियम सिलिकेट, हॉर्नब्लेंडे ग्रुप में मैग्नीशियम सिलिकेट, हॉर्नब्लेंडे ग्रुप में आयरन सिलिकेट, हॉर्नब्लेंडे ग्रुप में एल्यूमिनियम सिलिकेट, हॉर्नब्लेंडे ग्रुप में एल्शियम सिलिकेट, हॉर्नब्लेंडे ग्रुप में मैग्नीशियम सिलिकेट, हॉर्नब्लेंडे ग्रुप में आयरन सिलिकेट। बोलिए आज के आनंद की जय, बोलिए
सुदर्शन चक्रधारी है, यूं कहेगी शीश के दानी की जय, बोले हारे के सहारे की जय, बोले खाटू नरेश की जय। तो आज का तो मिनरल का काम हो लिया पूरा। कल हम पढ़ेंगे वेदरिंग ऑफ रॉक्स। तब तक के लिए सभी से विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा खेर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम।